जय गुरुजी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत को महाशिवरात्रि की बहुत 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 बधाई हो। बहुत बहुत महान पर्व है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जो कपूर जैसे शुद्ध एवं श्वेत वर्ण के हैं, जो करुणा के अवतार हैं, करुणा के सागर हैं, संसारिक अस्तित्व का सार है, नागराज जिनके गले का हार है, उस शिव और शक्ति को हम एक साथ नमन करते हैं। और जो सदा ही हमारे हृदय के भीतर निवास करते हैं। One who is pure white like camphor, who is the embodiment of compassion, the essence of worldly existence, who wears a snake as a necklace, we bow to Shiva and Parvati, who always reside in our heart. तो यही नमन करते हुए गुरुजी से आज्ञा लेकर गुरुजी ही बुलवाएंगे, क्योंकि महाशिव जी का वर्णन करना, जैसे शिव पुराण में भी लिखा है, जितने मर्जी सैकड़ों चाहे शेष नाग हो जाए, चाहे वेद हो जाए, प्रणव हो जाए, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, रुद्र हो जाए, किसी में भी सामर्थ्य नहीं है शिव जी की महिमा का गुणगान करने के लिए। स्वयं ही बुलवाते हैं। शिव पुराण में जब भी किसी कार्य के निमित्त भी जाना होता था, कुछ भी करवाना होता था, नमस्कार कहकर शुरू किया जाता था और स्तुति गाई जाती थी। अगर किसी कारणवश क्रोध में भी आए होते थे, शिव जी कह लीजिए, शक्ति माता जी कह लीजिए, लीला की खातिर या जैसे भी, पहले स्तुति ही गाई जाती थी। और गुरु जी ने इस तरह से संगत के खुद ही स्वयं मुख से उस्तत कहलवाई। उस्तत वो खुद ही कहलवाते हैं, किसी में सामर्थ्य नहीं है। शुक्राना भी वो खुद ही कहलवाते हैं। सब कुछ कराने वाले स्वयं वही हैं। कहते ना, भोले के दरबार में दुनिया बदल जाती है, रहमत से हाथ की लकीर बदल जाती है, लेता है जो भी दिल से महादेव का नाम, एक पल में उसकी तकदीर बदल जाती है। तो बिल्कुल गुरुजी ने कितनों कितनों की तकदीर बदली, लेख मिटाए, नए लेख लिखे। ये कौन कर सकता है? स्वयं लाइट, डिवाइन लाइट, महादेव के अलावा। कहते ये मोह माया एक सपना है, शिव का साथ ही अपना है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस महादेव से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोरी। अरे कानों में कुंडल, गले में शेष नाग लपेटे हैं, हमारे महादेव स्वयं में पूरा ब्रह्मांड समेटे हैं। महाकाल वो हस्ती है जिससे मिलने को दुनिया तरसती है। महाकाल वो हस्ती है जिससे मिलने को दुनिया तरसती है, और हम उस महफिल में बैठे हैं जहां महाकाल की महफिल सजती है। सो वी आर रियली 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 फॉर्चुनेट कि गुरुजी हमें उस महफिल में बैठने का अवसर प्रदान करते हैं। दो वी रियली डोंट डिजर्व, पर यही तो है उनकी कृपालता, यही तो है। जब भी गुरुजी के पास जाना होता था उस समय पर, गुरुजी हमेशा यही कहते थे, कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। तो शिव क्या है? कल्याणकारी ही तो है। सो हमेशा गुरुजी ने इसी तरह से कहना, कल्याण हो गया। कल महाशिवरात्रि का पर्व है और ये गुरुजी की कृपालता है कि सारी संगत को उन्होंने इस तरह से इकट्ठे करवा के अपने गुणगान करने का, अपनी स्तुति उस्तत खिलवाने का मौका दे रहे हैं। अब ये महाशिवरात्रि है क्या? कहते इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट द शिव तत्व। शिवा इज पर्सनल, yet he is universal. Everything we see is Shiva, yet what we don't see is also Shiva. Shiva is beyond time, and you feel the timelessness, when you take a dip in his emptiness. जो है वो भी शिवा है, जो नहीं है वो भी शिवा है। शिवा, she, Shiva, Sha stands for Shariram, body. E stands for Ishwari life, energy.
वा स्टैंड्स फॉर वायु और मोशन। कहते हैं शिवा में अगर ई निकाल दिया जाए ना तो क्या रह जाएगा? इफ ई इज रिमूव फ्रॉम शिवा, इट जस्ट गेट्स रिड्यूस्ड टू शव, व्हिच मींस लाइफलेस बॉडी। शव इज मोशनलेस और लाइफलेस। तो कौन है, क्या है शिव जी की ये जो एनर्जी है, द पोटेंशियल ऑफ लाइफ? शिवा इज यूनिवर्सल सोल ऑफ कॉन्शियसनेस। शिवा इज द एनर्जी which is believed to make everything alive. तो यही है शिव तत्व हम सबके अंदर है। उसी को तो नमस्कार करते हैं ना, ओम नमः शिवाय। वो सबके अंदर व्याप्त है। और वो जब शिव तत्व निकल जाता है तो सिर्फ शव रह जाता है। तो ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस डे है, महापर्व है। कहते हैं इस दिन जो पोजीशन होती है ना कॉन्स्टिलेशंस की, महाशिवरात्रि के दिन बहुत ऑस्पिशियस होती है। इसी करके बहुत लोग इस दिन ध्यान की अवस्था में बैठते हैं। एंड दिस इज द ग्रेट एंड ग्रैंड नाइट ऑफ शिवा। इट्स द टाइम टू सेलिब्रेट द शिव तत्व जो हम सब के अंदर है। और कहते हैं इट इज अ डीप स्टेट ऑफ पीस, calmness, serenity, tranquility. और देखा जाए तो दिस एंटायर यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा। हम शिव के अंदर ही हैं। ये सब कुछ शिव ही है। जो नजर आए वो भी शिव, जो ना नजर आए वो भी शिव। और शिव का मतलब ही जैसे पहले बतलाया, कल्याणकारी, मंगलम, ऑस्पिशियस। और इस दिन ये जो सूर्य और जो चंद्रमा होते हैं ना, इनकी अलाइनमेंट बिल्कुल साथ में हो जाती है। इसी करके इट हेल्प्स टू एलिवेट द माइंड। कहा जाता है कि 12 शिवरात्रि आती है साल में, पर ये जो महाशिवरात्रि है ना, ये फाल्गुन महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। और ये सबसे 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 अधिक महत्व वाली होती है, इसलिए इसको महाशिवरात्रि कहते हैं। बहुत बड़ी, जिन्होंने भी शिव पुराण पढ़ी है, गुरुजी ने हमेशा ही कहना, शिव पुराण पढ़िया करो, एक अध्याय नहीं पढ़ सकते कि पन्ना ही पढ़ लो। तो इस तरह से जब डिफेंस कॉलोनी में गुरुजी आए 2000 में, फिर जाके फिर दोबारा से आए 2001 में, तो इस तरह से दिल्ली से गुरुजी ने खुद ही आज्ञा दी, अखंड शिव पुराण मंगवाई गई थी, महाशिव पुराण, जो गुरुजी ने खुद ही अपने जुवाइन हाथों से साइन की थी। और यही कहा था, एक अध्याय नहीं तो पन्ना पढ़िया करो। तो जब स्वयं स्वयं महाशिव जी कहते हैं शिव पुराण पढ़ने को, पढ़नी चाहिए। कई बार ये होता है, बहुत लोग कहते हैं समझ नहीं आती, सरल भाषा में भी उपलब्ध है, कोई भी पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि संस्कृत में ही पढ़ना होता है, बहुत सारी सरल भाषाएं में it's available, so it's in lucid language which is really comprehensible, so you can just buy it accordingly. but हाँ, जब गुरुजी ने कहा पढ़नी चाहिए तो पढ़नी चाहिए। तो उसमें क्या था, उसमें बहुत ऐसी कथाएं हैं जिसमें हमने पढ़ा था ना कि सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में श्रेष्ठता को लेकर विवाद होता है ना, कि कौन बड़ा है, जबकि हमें पता है कि विष्णु जी उनके बाईं ओर से निकले, ब्रह्मा जी दाईं ओर से, रुद्र की हृदय से उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी उनके नाभि कमल से उत्पत्ति हुई। फिर भी इनका आपस में विवाद हुआ, पर आपस में उन्होंने यही कहा कि ये पारस्परिक जो विवाद हुआ है हमारे दोनों में, बहुत हमारे लिए तो बहुत लकी हुआ, क्योंकि हमें उनके दर्शन प्राप्त हुए शिव जी के। तो इस विवाद को लेकर ना काफी उनमें वो युद्ध भी होता है, श्रेष्ठता को लेकर कि कौन श्रेष्ठ है, तुम हो मैं हूं, इस तरह से होता रहता है। तो फिर शिव जी किस रूप में आए, एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ ना उसमें, और फिर आकाशवाणी क्या हुई, आकाशवाणी यही हुई ना कि जो भी श्रेष्ठ होगा वही माना जाएगा। पर इस तरह से एक जन ऊपर जाते हैं, एक जन नीचे जाते हैं। फिर ये जो स्तंभ, अग्नि स्तंभ प्रकट होता है ना, ये ज्योतिर्लिंग में बदल जाती है। और कहते हैं जिस दिन ये हुआ था ना, वह महाशिवरात्रि कहलाती है। तो देखिए बहुत बहुत बड़ा दिन कि जिसमें शिव जी स्तंभ रूप में, अग्नि के स्तंभ रूप में, फिर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। और ये भी माना जाता है कि ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन कहलाता है, क्योंकि शिव जी और पार्वती जी का विवाह इस दिन हुआ था। पहले जन्म में वो सती जी रही हैं, फिर पार्वती जी बनकर आई, इसी दिन उनका विवाह हुआ।
और हमें पता है महाशिव पुराण के माध्यम से, जो गुरुजी पहले भी बतलवाते हैं, इट्स नॉट मैरिज इज नॉट अ मैन मेड कंसेप्ट। जो पहला विवाह हुआ था वो शिव जी और पार्वती जी का ही हुआ था। बारात, अब हम सुनते हैं ना बारात आती है, वहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। कन्यादान भी तब वहीं से हुआ था, दक्ष जी के हाथों ही। ये सारा कन्यादान फिर हिमालय जी के हाथे हुआ। दक्ष और वीरिनी, हिमालय मैना, इस तरह से दोबारा से उन्होंने जन्म लिया। तो किस तरह से जैसे बारात का लड़की वाले आगे होके स्वागत करते हैं, उसी तरह से दक्ष जी ने भी, उसी तरह से हिमालय जी ने भी पूरी अगवानी करते हुए स्वागत किया था। और यही तो है शिव तत्व, द प्रिंसिपल एनर्जी। कहते हैं ये जो शिव तत्व होता है ना, द प्रिंसिपल एनर्जी, ये 10 इंच ऊपर होती है मटेरियल ग्राउंड से ऑन दिस डे। मतलब मटेरियल ग्राउंड से 10 इंच ऊपर होती है, बट ऑन दिस डे द कॉन्शियसनेस डिसेंड्स एंड टचेस द अर्थ एलिमेंट। यही है जो शिव तत्व, जो वो प्रिंसिपल मेन एनर्जी है, 10 इंच ऊपर चलती है, 10 इंच ऊपर होती है। हमें पता है ना गुरुजी कितने इंच ऊपर चलते थे from the material ground, but on this day the consciousness descends and touches the earth element. That is why it is a good time for our inner consciousness to come alive within our body. And we rejoice Shiva's energy on this day. Shiva hai kya? It represents our soul, the Shiv Tattva. It is a principle of truth. So साधना में कहते हैं एक समय ऐसा आता है that we experience a space of nothingness and love. And you feel the blissful dance of cosmic rhythm, you know, which is happening everywhere. ये डमरू है क्या? ये cosmic rhythm है. And Shiv Shakti are two forms of one energy. You know what they symbolize? Love, power, togetherness. It's night of convergence of Shiv and Shakti, which is essence, है ना? एक पुरुष वाली और महिला वाली शक्ति जो होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं शिव शक्ति। यही तो वो शक्ति है जो बैलेंस करती है वर्ल्ड को। और इसके अलावा ये और क्या रात है? द नाइट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, द नाइट ऑफ सेल्फ ग्रोथ। ये वो रात है कि आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, अंदर की ओर जाते हैं, सेल्फ ग्रोथ होती है। शिव जी भी कहते हैं जैसे चंद्रमा को देखकर सागर बढ़ता है, ये मेरी वृद्धि का समय है। तो देखिए महाशिव पुराण की ये सब कुछ उसी के अंदर लिखा हुआ है। ये महाशिवरात्रि की कितनी कितनी महिमा है। साल में 12 आती हैं, पर जो ये है द मोस्ट ऑस्पिशियस वन, सबसे ऊपर है। तो उस तरह से इसका बहुत 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 महात्म्य है। बहुत भारी महाशिवरात्रि पे गुरुजी के जाना होता था, यही अंदर से होता था, अंदर से यही पुकार आती थी, ओ माय गॉड, लॉर्ड शिवा इज सिटिंग, लॉर्ड शिवा इज सिटिंग। और पूरा जैसे यूनिवर्स जगमगा रहा है, देवी देवता सब आकाश से आते थे गुरुजी को मिलने। इतना बड़ा दिन, उतना बड़ा दिन, कितने बड़े परम पिता परमेश्वर, द फादर ऑफ द यूनिवर्स, द हाईएस्ट ऑफ द हाई, महाशिवरात्रि वाले दिन अपने पूरे उस रूप में, चाहे वो हमारे सामने बैठे होते थे, पर अंदर उसी अवस्था में वो मगन रहते थे। तो उसी तरह से किस तरह से लंगर प्रसाद खाने को भी मिलता था, जिस तरह से बहुत दुनिया व्रत रखती थी, पर गुरुजी ने ऐसा हमें कभी नहीं कहा। बहुत बहुत भर भर के लंगर प्रसाद देना, because it's the night of celebration. It's the night that you let go yourself, you know. आप अपने आप को भूल जाते हैं, मग्न हो जाते हैं उसमें। ये नाइट इतना रेलेवेंस है, इतनी इंपॉर्टेंस है महाशिवरात्रि की। जिस तरह से गुरुजी याद दिलवाएंगे, उसी तरह से गुरुजी स्वयं ही उस्तत कहलवाएंगे। गुरुजी ने अभी पीछे पढ़वाई भी थी महाशिव पुराण एक प्लेटफॉर्म में, जो रैंडम चीजें याद आएंगी गुरुजी खुद ही बुलवाएंगे। कहते शिव लोक में किसी भी प्रकार का शोक और दुख कभी नहीं व्यापता। ऐसा है शिवलोक, कोई भी शोक और दुख नहीं व्यापता। और इस संसार को दुख रूप समझकर शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाई जाए।
वहां शिव पुराण में शिव जी कहते हैं ये जो संसार है ना, इसको दुख रूप समझ लो, ये सब ऐसे ही है, पर ध्यान तुम्हारा कुछ भी करते हुए शिव जी के चरणों में ही प्रीति लगाओ, क्योंकि शिव जी की स्तुति करने में, जैसे पहले भी बतलवाया, वेद भी असमर्थ हैं, विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शेष नाग, कितने सहस्त्रों फन बिखेरे हुए शेष नाग भी असमर्थ हैं। और ये भी है शिव पुराण में कि शिव जी का क्षण भर के लिए भी ध्यान करना नहीं भूलना चाहिए। जब आप उनकी भक्ति में मग्न होते हैं ना, then you don't have to really consciously remember him. At the back of your mind, it just keeps on going, the love for Shiva, because हम शिव तत्व ही तो हैं। और शिव जी ही तीन स्वरूप धारण करके तीनों कार्य द्वारा संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं। चाहे उन्होंने वो भार सौंपा विष्णु जी को, हमने सब पढ़ा ना, उन्होंने खुद ही चुना, विष्णु जी तुम ये संभालो, ब्रह्मा तुम ये संभालो। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, प्रलय का भार आप खुद संभालें और हम चाहते हैं आप भी अवतार लें, तो क्या बन के आए वो? विष्णु ब्रह्मा जी के बाहों के ब्राउज के बीच में से रुद्र की उत्पत्ति हुई और वे प्रलय के स्वामी बन गए। और विष्णु जी ने स्वयं कहा सदाशिव को, शिव जी मैं आपके तप के कारण ही सबसे बड़ा गिना जाता हूं। हमने पढ़ा ना किस तरह से उन्होंने तप किया था। फिर शिव जी ने कहा, विष्णु हम सुगमता से दिखाई नहीं देते, फिर से तप करो। तो दोबारा से तप किया, इतना तप किया कि उनके शरीर से इतना पसीना निकला, पसीने की नदी बही, तो उनका नाम हर नारायण हो गया। और ब्रह्मा जी भी नारद जी को कहते हैं, जब नारद जी इच्छा करते हैं ना ब्रह्मा जी से सुनने की कि आप मुझे बताइए शिव जी के बारे में और बताइए, तो क्या कहते हैं ब्रह्मा जी नारद जी को? कहते हैं तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की जो भक्ति उत्पन्न हुई है ना, तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया। देखिए ब्रह्मा जी जो सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, नारद जी को कहते हैं जो तुम्हारे हृदय में भगवान सदाशिव की भक्ति उत्पन्न हुई, तुमने मेरे संपूर्ण कुल को मुक्त कर दिया। तभी तो गुरु जी ने कहा, एक भी मेरे को आ जावे फैमिली दास, सारियां दा कल्याण हो जाता है। तो देखिए एक ही भक्त अपनी कितनी कुलों को तार देता है। तारता वो नहीं है, उसकी तो भक्ति हुई ना, कृपा हो गई। तारने वाले स्वयं भगवान ही हैं, गुरु जी हैं। पर कहने का मतलब, अगर एक में भी वो असीम भक्ति हो गई ना, तो उसके सहारे कुलों के कुल तर जाते हैं। ये है शिव जी की असीम भक्ति का फल। फिर ये भी कहते जिस समय सृष्टि का कहीं चिन्ह भी ना था, उस समय भगवान सदाशिव ही निर्गुण रूप से सर्वत्र व्याप्त सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्म थे। भगवान सदाशिव सत्य एवं परमानंद रूप है। देखिए जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था, कहते ना कोई दिन ना रात ना कोई चिन्ह, कौन था उस समय? सच्चिदानंद स्वरूप एकमात्र पार ब्रह्म थे। जब कुछ भी नहीं था तब भी गुरु जी थे, अभी भी हैं, वो ही रहेंगे। वही जैसे पहले बोला कि सहस्त्र फणधारी शेषनाग भी हार गए हैं। शेषनाग जी ने धरती उठाई हुई ना, अपने धरती का भार अपने ऊपर उठाया हुआ है ना। कहते योगी लोग भी उनके आदि और अंत को नहीं जान पाए। और भगवान शिव ही हैं जो सूर्य चंद्रमा आदि सहस्त्र गुणों से भरी हुई संपूर्ण सृष्टि एवं ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के उत्पन्न करता है। अब देखिए गुरु जी ने क्यों बोला मुंदरियां ला दो, he would never want that anybody should wear the stones and all that, क्योंकि वो सबसे ऊपर है ना, वही तो सृष्टि करता है। महाशिव पुराण में सब चीजों का उल्लेखन है, एवरीथिंग इज डिपिक्टेड देयर। किस तरह से उन्होंने किस नक्षत्र को सूर्य के ऊपर रखा, नीचे के ऊपर रखा, तो सब नक्षत्रों को सही करने के लिए बनाते हैं ना पंडित। अरे सबके लेख ही जब बदल दिए जाते हैं जिस तरह से गुरु जी करते हैं अपनी असीम कृपा से, तो फिर इन चीजों का मतलब नहीं, फिर कोई मतलब नहीं। गुरु जी कहते हैं विघन पांदिया ने या पुट्ठा असर कर सकदिया ने तो नहीं डालना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं उस सृष्टि करता, पालन करता, प्रलय करता, उसकी शरण में है आप। सब चीजों के देखिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी, रुद्र जी, शक्ति जी की उत्पत्ति भी उन्होंने खुद की थी।
और हमें पता है कि भगवान सदाशिव की महिमा, स्वरूप तथा नामों की गिनती नहीं की जा सकती। भगवान सदाशिव द्वारा ही महाशक्ति जी का भी जन्म हुआ है। बहुत बड़ी बात शिव पुराण में अहंकार को लेकर बोली गई है। कहते हैं जो कार्य अहंकार की अवस्था में किया जाता है वह कभी पूर्ण नहीं होता, इसका फल भी अच्छा नहीं मिलता। इसी करके वो अहंकार में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। और भगवान सदाशिव को ही प्रणव रूप भी कहा जाता है। भगवान सदाशिव को आदि गुरु क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सबसे प्रथम गुरु हैं। अगर हम महाशिव पुराण पढ़े ना, तो उनमें भगवान सदाशिव जी ने ब्रह्मा जी को ना सर्वप्रथम प्रणव की शिक्षा दी थी। कहते अपने श्वास द्वारा ही कितनी चीजें ऐसे ही बता दी थी उनको। और माता गायत्री जी का भी उपदेश उन्होंने दिया। श्वास के मार्ग द्वारा संपूर्ण वेद पढ़ा दिए उन्होंने ब्रह्मा जी को। यहां तक कि चिंतामणि मंत्र को भी सिखाया। इसी करके उनको आदि गुरु भी कहते हैं। प्रथम गुरु भी कहा जाता है उनको। और सगुण रूप से शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट होते हैं। देखिए शिव जी कितने असीम कृपालता वाले हैं। उन्होंने क्या कहा था ब्रह्मा जी को कि जिन जीवों को बार बार जन्म लेना और मरना पड़े उन्हें हम उत्पन्न नहीं करेंगे, उन्हें तो आप ही उत्पन्न कीजिए। और देखिए जब कुबेर जी की इच्छा है ना, ये सब जिस तरह से रैंडम थॉट्स जैसा 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 पढ़वाया गया था, जैसे जैसे गुरु जी याद दिलाते हैं, उसमें एक ऐसे आता है कुबेर जी की ना एक इच्छा होती है कि शिव जी उनके साथ निवास करें। तो क्या बोलते हैं शिव जी कुबेर जी को? अरे कुबेर, तुम्हारी जो गुप्त इच्छा है हम उसे भी जानते हैं। तो देखिए सुनते हैं ना सत्संग में, nobody knew what I was harboring in my mind. So गुरुजी सबकी गुप्त इच्छा जानते हैं, सब कुछ। जब शुरू से वो ही थे, तो इसी करके तो किसी को पता नहीं किस जन्मों का साथ है। किसी को ऐसी चीजें बता देनी, कुछ ऐसे नाम बता देने बचपन के, या कुछ ऐसा बता देना, मेडन्स नेम बता देना जो किसी को भी नहीं पता। तो कैसे? क्योंकि वो ही तो है, शुरू से भी वो है ना। आदि उनका कोई ना आदि, ना अंत, ना मध्य, सब वो ही तो है। विष्णु जी भी कहते हैं उनको, शिव जी को, हमें सदैव आपकी भक्ति ही करनी चाहिए। मैं चाहता हूं बस आपकी भक्ति में ही लिप्त रहूं, यही मेरी इच्छा है। तो देखिए विष्णु जी जिनको पालनकर्ता कहते हैं, जिनके बहुत सारे अवतार रहे हैं, राम जी भी रहे हैं, श्री कृष्ण जी भी रहे हैं। तो अपने भक्तों निमित्त विष्णु जी ने भी बहुत अवतार लिए। वो भी शिव जी के चरणों की इच्छा ही करते हैं, चरण कमल की प्रीति ही मानते हैं। कहते हैं शिव जी की कथा इतनी पवित्र है ना, जिनके सुनने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तो अब समझते हैं आप, श्रवण मनन क्यों करवाते हैं, क्यों सत्संग करवाया जाता है, क्यों गुरु जी ने कहा बोलन वाले दा भी कल्याण ते सुलन वाले दा भी कल्याण। दोनों तरफ बहुत बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं। और अगर अपने कर्मों को सुधारने का मौका मिले तो क्यों ना करें। उनमें से महाशिव पुराण पढ़ना भी बहुत बड़ा उपाय है, उस्तत करना भी बहुत बड़ा उपाय है। और शिव जी अपने सेवकों के हित के लिए कितने अवतार लेते हैं। शिव जी ने स्वयं ये कहा, देखिए महाशिव पुराण में कहते हैं भक्ति के समान सीधा तथा भयहीन मार्ग अन्य कोई नहीं है। चारों युगों में मुझे भक्त प्रिय है, परंतु शिव जी कहते हैं परंतु कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं। अब समझे आप किस तरह से गुरु जी कितना प्यार करते हैं। कलयुग तो गोल्डन पीरियड लेके आया है हम सब के लिए, क्योंकि कलयुग में ईश्वर को आना ही पड़ा तारने। कहते कलयुग में तो मैं अपने भक्तों को अत्यंत स्नेह करता हूं, मैं अपने भक्तों की सदैव सहायता करता हूं और उनकी प्रसन्नता के निमित्त अनेक प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र भी दिखाता हूं। और भक्ति की महिमा सबसे बड़ी जानकर यही चाहिए कि तुम उसी को अपनाओ। कितनों की सहायता की गुरुजी ने, अभी भी कर रहे हैं। कितने अपनी सत्संगत को कितना असीम प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव कीप्स ऑन शावरिंग। और कहते हैं भक्तों की प्रसन्नता के निमित्त कितने कितने प्रकार के श्रेष्ठ चरित्र दिखाता हूं। हम सुनते हैं ना सत्संग, गुरुजी ने ऐसा किया, गुरुजी ने वैसा किया। तो ये क्या है? ये उनके श्रेष्ठ चरित्र हैं। जिस भावना से आप मानते हो उसी भावना से आपको दर्शन भी देते हैं।
कोई ऐसी चीज है जो गुरुजी नहीं कर सकते? सब कुछ। ये जितने भी सत्संग है, अगर आप गिने तो अब कोई 100 या हजारों या लाखों नहीं, अब तो करोड़ों की संख्या है। तो उनमें उनके क्या नजर आते हैं? उनके चरित्र। अब क्या कहते हैं शिव जी, जिन गुरु जी कहते हैं सरेंडर। गुरु जी के समक्ष बैठी थी, गुरु जी कहते फेथ की हुंदा मैं तेरे ते कर ला, मैं एते कर ला, सब तो बड़ी चीज है सरेंडर। सरेंडर के बगैर कोई चॉइस है भी नहीं है। इस जन्म में नहीं करोगे कोई बात नहीं, ले लो, लेते जाओ फिर जन्म पे जन्म। एक जन्म आएगा, करना पड़ेगा। मेच्योरिटी आ जाती है ना सोल की, क्योंकि जन्मों की वो संस्कारों की वो मैल है ऊपर, वो उतरेगी। या अपनी कर लो या रब दी सुन लो। सरेंडर के बगैर चॉइस नहीं है इंसान के पास कोई, बिकॉज गॉड नोज द बेस्ट। अपनी आत्मा को, आत्मा का समर्पण धीरे 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 धीरे, ग्रेजुअली ग्रेजुअली आता है सरेंडर उनकी कृपालता से। जैसे गुरु जी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड पढ़ा रहे हैं, एंड वी नो ना कि जैसे वहां पर ऊपर सोल जितनी 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 मैच्योर होती जाती, उतनी यंग होती जाती, उधर भी तो समय लगता है ना। उधर भी उनकी रिफाइनमेंट ही हो रही है, इट नेवर स्टॉप्स। हमने सब गुरुजी पढ़वा रहे हैं। बिल्कुल, गुरुजी कहते हैं खाने खोलो, खाने खोलो अपने, तो इसी करके तो पढ़ा रहे हैं ना। जो डेथ का फियर था, नाउ डेथ आई गेस इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स, क्योंकि ट्रांजिशन है इधर से उस दुनिया पे, लोक परलोक। तभी तो गुरुजी सुनाते हैं शब्द ना, लोक परलोक ते सुख, कितने सुनाए। तो गुरुजी सरेंडर कहते हैं, वही शिव जी कहते हैं आत्मसमर्पण। क्या कहते हैं शिव जी महाराज? जिस मनुष्य के विचार में दुख सुख बुरा भला राग द्वेष जय पराजय लाभ तथा हानि बराबर हो, तथा जो इस बात पर पूर्ण विश्वास रखता हो कि जो कुछ भी पार ब्रह्म हमारे लिए करता है वह सब हमारी भलाई के लिए ही करता है, ऐसे मनुष्य को कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है, और समस्त वस्तुओं को त्याग कर तथा उनका मोह दूर कर मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे, उनकी प्रीति तथा ध्यान ना करे, उसे आत्मसमर्पण कहते हैं। ये तो कोई विरला ही कर सकता है। कहते हैं बैलेंस, कुछ नहीं, ना दुख मैटर करता है, ना सुख, ना बुरा, ना भला, ना राग, ना द्वेष, ना जय पराजय, ना लाभ तथा हानि, सब बराबर है उसके लिए। और वो यही विश्वास करता है कि जो गुरुजी मेरे लिए करते हैं वो सब मेरी भलाई के लिए ही करते हैं, चाहे उसमें आपको आपको बहुत सफरिंग आए, ढेरों दुख लिखे हो। ऐसे मनुष्य को कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है, और समस्त वस्तुओं को त्याग कर उनका मोह त्याग करके, उनका मोह भी त्याग कर दे कहते हैं, और मेरे लिए संकल्प करते हैं। शिव जी महाराज कहते हैं मेरे लिए संकल्प कर दे और उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे, और फिर उसकी तरफ ध्यान भी ना दे, कोई प्रीति भी ना रखे, उससे आत्मसमर्पण कहते हैं। वो हमने पढ़ा था ना कल, उस दिन जब हम पढ़ रहे थे द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, तो किस तरह से साईं बाबा जी का, वो फकीर का, वो सारा समझाया किस तरह के फेथ होते हैं, कंडीशनल फेथ, और किस तरह से फिर वो, और उस तरह के भी जो रीजन भी नहीं पूछते, वाई, चाहे रिवॉर्ड मिले चाहे दुख मिले, कुछ भी नहीं, दे डोंट इवन आस्क द रीजन, व्हाई गॉड, व्हाई डिड इट हैपन विद मी, व्हाई डिड यू डू दैट टू मी। आत्मसमर्पण, सरेंडर। जब आपको पता है तेरा मंगल हो या मंगल तू जाने, तेरा मंगल ही है, आत्मसमर्पण वो ही होता है। उसमें ना कब, ना क्यों, ना कैसे नहीं पूछते, है ना। कुछ भी हो जाए, जिसके घर चाहे वो चोरी हो जाए, कुछ हो जाए, वो कहता ठीक है परमात्मा, जो तेरी मर्जी, तेरी रजा में सब कुछ हुआ है। I'm just giving an example, it can be anything, because जो परमात्मा मेरे लिए करता है मेरी भलाई के लिए ही करता है। कई बारी पुराना लेखा जोखा गुरुजी देखिए, गुरुजी को कोई जान सकता ही नहीं, वही हमने पढ़ा ना, शिव जी को थोड़ी जान सकता है, गुरुजी के तरीके बहुत अलग हैं। क्या पता क्या विपत्ति आने वाली थी, कोई चीज आपकी चोरी करा दी, क्या पता क्या बड़ी बीमारी आने वाली थी, उसको उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्या पता गुरुजी को पता था कितने जन्म इसने लेने हैं, बार 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 मैं इसको इकट्ठा दे देता हूं,
फिर आप सिर्फ हिम्मत मांगते हैं, सिर्फ हिम्मत मांगते हैं. You don't question him. Why God? I've been praying for you. I've been getting up early in the morning as if you're doing favor to him. वही बोला ना बाबा ने, is not your astral bearer, okay? So उस तरह से वो ही आत्मसमर्पण की कृपा से आता है, धीरे धीरे धीरे. चॉइस है भी नहीं कोई, क्या कर लोगे? सौंप दोगे उन पे सब कुछ तो ठीक है. फिर वही है जीते जी मोक्ष होई. तो गुरु जी कहते कमले जीत मोक्ष मंगी फिरते पता है ना मोक्ष की हुंदा. वही बार बार बतवाते हैं, जिसने जीते जी मरना सीख लिया वो ही मोक्ष है. क्या मतलब मोक्ष? क्या क्या भाषा है मोक्ष की? हमें दोबारा से आना ना पड़े? क्या आपके कर्म सारे माफ हो गए? आपको क्या पता? आवागमन का चक्कर ना पड़े? क्या पता गुरुजी ने बहुत अच्छी जगह भी भेजना हो अगले जन्म में? क्या पता किसी के कल्याण करने के लिए भेजना हो? जब तुम्हें पता ही नहीं तो मोक्ष कैसे मांग रहे हो? गुरुजी से गुरु को मांग लो, चरणों की प्रीति मांग लो. यही मांगा विष्णु जी ने, यही मांगा नंदी जी ने, यही मांगा ब्रह्मा जी ने. इतने उसमें आते हैं जिसमें वो कहते हैं चरण कमल. बहुत बहुत ऐसे ऋषि मुनि जिनकी हड्डियां रह गई थी, वो चाहते तो शहंशाह बन जाते, कुछ भी मांग दे शिव जी दे देते, पर नहीं, चरण कमल की प्रीति. गौतम महर्षि जी हुए, दूसरों के लिए उन्होंने तप किया. जब उनको इनते लांछन लगे तो शिव जी हो गए थे क्रोधित कि नहीं, इन्होंने जानबूझ के किया. फिर भी गौतम ऋषि ने कहा नहीं प्रभु माफ करो, कोई बात नहीं, इतना बड़ा इतना विशाल हृदय, माफ कर दो, कोई बात नहीं. नहीं तो उनको बहुत भुगतना पड़ना था जिन ऋषि मुनियों ने उनके ऊपर ऐसा किया था. तो बहुत बहुत कुछ है महाशिव पुराण में पढ़ने के लिए. सिर्फ तोते की तरह नहीं पढ़नी, अभी गुरुजी ने बोलता पढ़ लो तो पढ़ी जाओ. अरे समझो, तभी तो गुरुजी ने कहा 3 बारी पढ़ोगे तो समझ आओगी. 3 बारी ना भी आई, 5 बारी, 6 बारी, जितनी बची बारी, क्योंकि ये उनके मुख से निकला हुआ वचन है कि शिव पुराण पढ़नी चाहिए. सो इस तरह से आत्मसमर्पण बतलाते हैं, जिसको गुरुजी ने बोला सरेंडर. ये जो सारी सृष्टि है ना, इसका भरण पोषण शिव जी महाराज के द्वारा ही होता है. शिव जी सबसे बड़े हैं, सबके स्वामी है. कहते हैं ईश्वरों का ईश्वर, जिनका कोई ईश्वर है ही नहीं, वो है शिव जी. स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाले शिव जी सबसे बड़े हैं, सबके स्वामी हैं. उनकी महिमा ऐसी अपार है जिसे ना कोई जान सका ना जान सकता है. शिव जी अपने भक्तों के कहते हैं उस पाप को भी नष्ट कर देते हैं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त होता है. यही तो गुरु जी ने कहा ना, बख्शणीता आया है, अरे बख्शवा लो. जब गुरु जी किसी की बीमारियां ठीक करते हैं, ये मत सीजिए गुरु जी मैं बाबा लगा, मैं डॉक्टर लगा, ऐसे बोलते हैं ना गुरु जी. वो उन्होंने आपके पाप खत्म कर दिए, खत्म कर दिए. जैसे गुरु जी कहते हैं 90% अपने ऊपर लेना, 10% भुगने पैंते नहीं. हम कहते तो हैं 10%, वो इंटेंसिटी बहुत हाई होती है क्योंकि हमें नहीं ना पता वो 10% भी, हर एक इंटेंसिटी फर्क है उसकी. यू नो द डिग्री ऑफ इट, इट रियली वेरीज, इट डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक बैगेज. सो इसी तरह से है. शिव जी कहते हैं मैं अपने भक्तों के उस पाप को भी नष्ट कर देता हूं जो पिछले पाप कर्मों के कारण प्राप्त हुए हैं. और हाँ बिल्कुल ये भी है, शिव जी के विपरीत चलने वाला मनुष्य इस संसार में दुख पाता है, बिल्कुल दुख पाता है. तो क्या है, अभी तो कहते हैं ना शिव जी की निंदा नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि अगर कोई उन कीचड़ उछालेगा तो छिट्टे था, फिर गुरु कहते छिट्टे था ताड़े ऊपर भी पैणगे ना फिर. तो इस तरह से वो ऐसे शिव जी हैं जिनके विष्णु जी, ब्रह्मा जी और सब देवी देवता उनके अनन्य सेवक हैं. कहते जगदम्बा शक्ति भी ना दिन रात शिव जी की सेवा करते हैं, और तभी से उनकी सेवा करने के हेतु ही जगदम्बा माता तीनों लोकों की स्वामिनी बनी है. गुरु जी क्या बोलते हैं देव, जो भी माताएं होती हैं, तो मेरी कुड़ियां हैं, ऐसे बैठी थी गुरु गुरु कहता नहीं पता है मेरी कुड़ियां, मैं तो डुल दिया. तो अब देखिए कौन है वो, कौन है. रामचंद्र जी ने, परशुराम जी, बलराम जी और कितने कितने नाम है, सब ने उनकी पूजा से ही वरदान पाए. बृहस्पति जी है ना गुरु, उन्होंने शिव जी की सेवा द्वारा ही ऐसा उच्च पद पाया है. और उसमें यह भी लिखा है शिव पुराण में, प्राणी जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसको अवश्य मिलता है.
क्योंकि ये जो संसारिक प्राणी है ना, माया में फंसकर सच्ची जो ज्ञान है, जो वस्तु है ना, उसको भुलाकर बैठे हुए हैं। विष्णु जी स्वयं कहते हैं, आपका यश, कहते हैं शिव जी महाराज, आपका यश अमृत के समुद्र के समान शुद्ध, शीतल एवं फलदायक है। और कहते हैं शिव जी के चरणों का पूजन किए बिना करोड़ों जन्मों तक भटकते रहने पर भी दुख नहीं दूर होता। क्या मतलब है इसका? गुरुजी ने कहा ना, जदों सोल रिफाइन हो जाती है ना, ताही मेरे को लांदी है। तो देखिए कितने जन्म लिए होंगे, आत्मा रिफाइन हो गई, हो गई, हो गई, फिर जाके उनके चरणों पे जा पहुंची। यही तो उन्होंने फिर ये भी तो कहा ना गुरुजी ने, पीड़ बहुत वधूगी संगत मेरी मुट्ठी बिछ होगी। इसको समझिए, ये बहुत डीप मतलब है। ये आपके ऊपर है, संगत बनना है कि भीड़ बनना है। भीड़ तो जाती है हर जगह, आनंद लेने भी जाती है, मांगने भी जाती है। गुरुजी तो देंगे, जो जिसका है वो दे भी देंगे। पर प्यार, जो सिर्फ प्यार मांगता है ना, फिर उसको और कुछ इच्छा नहीं होती। हमने पढ़ा ना अभी पीछे, शिव जी महाराज ने आत्मसमर्पण के बारे में क्या कहलवाया है, इट सेज ऑल। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने ये मांगा मुझे गुरुजी ने दे दिया, गुरुजी सुन दे, या गुरुजी सब कुछ कर देंगे, या मैं तो छोटी चीज भी गुरुजी कर देंगे। या दैट डजंट मीन दैट इट डिपिक्ट्स योर लव, यू नो, लव इज समथिंग एल्स। प्यार तो प्यार ही मांगता है, प्यार बहुत असीम चीज है। वरदान तो शिव जी महाराज ने उनको भी दिए, राक्षसों को भी दिए, बहुत बहुत तपस्या की। पहले तो उनको पता होता था क्या वरदान मांगने में, कभी कई बार देरी लगा देते थे, फिर ये सारे इकट्ठे हो जाते थे देवता, कहते प्रभु वरदान दे दो। उसके वरदान से तो क्या मरेंगे, मरेंगे वो तो मरेंगे ही, जो उसकी अग्नि ज्वाला निकल रही है ना, बिकॉज वो इतनी तपते थे ना, इतनी तपस्या करते थे कि अग्नि निकलने लग जाती थी। तो कहते वरदान से तो जो होगा होगा महाराज, आपको पहले जाके ये चीज बंद करवाओ, वरदान फटाफट देके आओ। देवी देवी मतलब देवता वगैरह सब जाते थे, नहीं तो हम सारे भस्म हो जाएंगे। और कई बारी कोई चीजों का नहीं निकलता था उसका सोल्यूशन, अगर ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी फिर सब सारे विष्णु जी के पास जाते थे, बाद में किसके पास जाते थे? शिव जी के पास, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं। कहते हैं जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है, उसकी अभिलाषा को भगवान सदा शिव अपने हिसाब से अवश्य पूरा करते हैं। सो इस तरह से बहुत बहुत चीजें हैं, बहुत प्यारी चीजें हैं महाशिव पुराण में। ये भी बोला शिव जी अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख उठाते हैं, भी पढ़ा ना हमने, परंतु वह स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। शिव जी स्वयं कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाते। रब नु गाला ना कड्डो, रब कभी पनिश नहीं करता, गुरु जी कहते। ये तो कर्मा दी मार है, कर्म है। और कहते हैं शिव जी के भक्त परम धन्य है वे लोग, तथा परलोक में अत्यंत आनंद तथा पुण्य प्राप्त करते हैं, तथा अपने कुल को ही नहीं, सुनिए, कि अपने कुल को ही नहीं औरों को भी मुक्त कर देते हैं। यही तो है, फैमिली दा एक भी आ जाए तो कल्याण हो जाता है। लोक पर लोक के सुख, अभी पढ़ रहे हैं ना स्पिरिट वर्ल्ड में, हायर रेल्म्स। तो यही है, शिव जी स्थान देते हैं। कहते हैं ये भी एक बड़ी बात कही महाशिव पुराण में, कहते हैं प्रत्येक प्रत्येक मनुष्य को उचित है कि वह प्रत्येक कर्म को भली भांति सोच समझ लेने के पश्चात ही करे। क्योंकि जो मनुष्य बहुत अहंकारी हो जाता है ना, फिर उसको दुख उठाना पड़ता है। तो अहंकार तो शिव जी की खुराक है। हमने सुने ना कितने कितने सत्संग, बहुत ऑनेस्टी से जब संगत सुनाते हैं, पहले मैं ऐसा था, यू नो, आई वाज हॉटी, आई वाज एरोगेंट एंड आई वाज लिटिल स्नॉबिश। पर वो कहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है, क्योंकि रहने, अहंकार तो रहने नहीं देते गुरुजी, नहीं रहने देते। ये खुराक है शिव जी की, पता है आपको, अहंकार वो खत्म हो जाती है। तो अहंकार तो रहने ही नहीं देते। निर्मल भाव वाले पसंद आते हैं गुरु जी को। नीवेयानु फल लगते। एक भौम हुए थे, शिव जी ने भौम से कहा था कि तुम पवित्र मंगल ग्रह के रूप में प्रसिद्ध होगे, और तुम्हारा स्थान सूर्यलोक से भी ऊपर होगा। देखिए शिव जी ने उसको, उसका पालन पोषण ना भूमि ने किया था, धरती ने, तो फिर उसका नाम भूम रख दिया। तो वो आके कहती चलो मैं इसको पालन पोषण करूंगी, एक आता है अध्याय में। तो शिव जी खुश होकर क्या करते हैं, कहते तुम्हारा स्थान सूर्य लोक से ऊपर होगा। तो ये नक्षत्र क्या है? अरे खुद ही तो वो देखने वाले हैं शिव जी, किसको कहाँ स्थान देना है। तो गुरु जी के होते हो अगर आप, फिर इफ यू इंडल्ज इन दीज थिंग्स देन इट्स रियली सॉरी, यू नो। तो इस तरह से इन चीजों को नहीं पहनना चाहिए।
उपनिषद भी यहाँ तक कहते हैं कि यदि किसी मूर्ख पर भी कहते हैं, उपनिषद क्या कहते हैं, कहते हैं यदि किसी मूर्ख पर भी शिव जी अपनी कृपा दिखा देना तो वो भी उसकी स्तुति करने में समर्थ हो सकता है, मूर्ख भी, क्योंकि शिव जी ही अपनी कृपालता से उसको बुद्धि देंगे ना, स्वयं ही कहलवाएंगे ना। देखिए गिरजा जी जब तपस्या करनी जाती हैं, जब माँ रोकती हैं तो क्या कहती हैं गिरजा जी अपनी माता को, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। शिव जी अपने भक्त को घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं ना, घर में भी और बाहर भी। गिरजा जी कहती हैं अपनी माता को, मैना को, जब वो रोकती है, तुम इतने नाजों से पाला है, तुम क्यों जा रही हो, घर पे रह के क्यों नहीं तपस्या करती। वो कहती नहीं माता, बिना कष्ट उठाए संसार में किसी वस्तु अथवा मनोरथ की प्राप्ति नहीं होती। शिव जी अपने भक्तों के घर तथा बाहर सब जगह रक्षा करते हैं और शिव जी केवल तपस्या के ही वश में है। अस्तु बिना तपस्या किए कोई फल प्राप्त नहीं हो सकता। संसार में जिसने जो वस्तु पाई है वह सब तपस्या का ही फल है। ये मैना जी कहती है अपनी माता को। तो क्या इस युग में तपस्या करनी पड़ी किसी को? नहीं पड़ी ना। गुरु जी कहते ताई था लोकन राम खिलौना जाना, इन्होंने तो खिलौना ही समझ लिया मैनू, क्योंकि सौखे मिल गया ना, पुट्ठा लटकना नहीं पिया। महाशिवपुराण में पढ़िए, पार्वती जी जैसी तपस्या किसी ने नहीं की। ये कैसे थे, जब तक शिव जी काशी से वापस नहीं आए थे, वो ऋषि जी कंदिरा में ही बैठे रहे, मतलब वहीं पर तो कुछ ना खाया ना पिया। वो तो बाद में पता चलता है कि शिव जी को उसकी चिंता सता रही थी, फिर वो वापस आए, क्योंकि वो ऐसा राजा देवोदास का वरदान था। शिव जी नहीं आ सकते थे काशी, वरदान के हेतु जो अपने लॉज बनाए उनको निभाया उन्होंने। ऐसी 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 तपस्या अंगूठे के बल पे, फिर क्या बर्फ में खड़े होकर किसी ने की, अग्नि में, मतलब इतनी गर्मी में पत्ते खाकर, वायु खाकर, कितने कितने सहस्त्रों वर्ष तपस्या की, फिर जाके उस युग में शिव जी आते थे। और वो भी क्या होता था, जो भक्ति कर रहा होता था, तपस्या कर रहे होते, उनके हृदय में शिव जी की वो छवि को लेकर, मूर्ति को लेकर उस तरह से तपस्या करते थे, तो शिव जी को वो हृदय से अपनी तस्वीर स्वरूप खींचना पड़ता था, तब उनको होश आता था कि अब कोई है, तब वो आंखें खोलते थे। ऐसी कठोर तो क्या किसी को करनी पड़ी? तभी तो सौखा बना लिया। छोटी छोटी चीजों के पीछे भागते हैं। जो शिव जी स्वयं सब कुछ दिखाने वाले हैं, वही बार बार बतलवाते हैं। गुरु जी कहते माड़ी माड़ी चीजा गोला जा पाके सोशल मीडिया तो पा देंगे, अरे ऊपर तो देखो, और उनमें से ये भी नहीं पता आधी चीजें सच है भी है कि नहीं भी है। आजकल की टाइम में कुछ नहीं पता। क्या जरूरत है? अगर आपको कुछ चीज नजर आ रही है, आपको गुरुजी दिखाना चाहते हैं, अपनी प्रेजेंस फील करवाना चाहते हैं, बी हैप्पी अबाउट इट मैन, जस्ट बी इलेटेड, डोंट पुट इट ऑन सोशल मीडिया। फिर लोगों के मन में यही होता है, सत्संग गुरु कहते देता सत्संग इसी करके कर दे, चाहे सत्संग कर दे, किट्टी पार्टियां करते हैं। बुलवाया था ना गुरुजी ने, ये गुरुजी बुलवाते हैं। ਫਿਰ सत्संग उदो करांदे जब पॉपकॉर्न नाल टीवी देखते होंगे या अपना पिक्चर देखते होंगे। यही गुरुजी कहते हैं, सत्संग जब कोई करता है बेअदबी नहीं होनी चाहिए। चाहिए तो गुरुजी कहते शब्द किने कहना पूरे पूरे लान नू। तो सत्संग is not, you're not supposed to listen to satsang when you're having langar, you know. सत्संग इस सत्संग जैसे गुरुजी स्वयं सुनते थे, स्वयं वही छवि सामने आती है, इतने ध्यान से, इतने इंग्रॉस होके, इतने कोई पिन ड्रॉप साइलेंस, अगर किसी कितनी सी भी आवाज आ रही गुरु तो चाड़ देंगे सी के, तो बीबियां बोली जाती चुप करके बैठ जाओ, ऐसे बोलते हैं गुरुजी। सत्संग बहुत बहुत बड़ी चीज है। गुरबाणी आप एक भी लगा सकते हैं अगर आपको सत्संग करवाना है, मतलब सुनवाना है। बेअदबी नहीं होनी चाहिए। बहुत लोग बातें करते हैं सत्संग के टाइम, फिर गुरुजी कहते खड़खड़ खड़खड़ भांडियां दी आवाज आंदी रहती है। सो जो गुरुजी कहते हैं यही है, जब अपने समय में अगर कोई भूल भी चल, गुरुजी कहते ए भी तो सुना, किसी को कहना ओ भी तो सुना। कितनों के सुनाया? अनीता कुमार जी, तूर अंकल जी से तो मुझे लग रहा है वही सत्संग शायद हमने 50 बार ही सुना होगा, पर बट with the same passion he would narrate the satsang, and with the same passion we would listen. सत्संग ये होता है साइलेंस, माहौल तो बनाओ, आधे पीछे बातें कर रहे हो। गुरु जी कहते सत्संग है तो किट्टी पार्टी चल दी है मैया। तो ध्यान रखना चाहिए। तभी तभी गुरु जी ये मत समझना सारे सत्संग में थ्रू आउट बैठते हैं हर जगह, तो उठ के चले जाते हैं। फिर गुरु जी कहते फिर चाहती हमारी जनगद्दी वाल, पर वो ही है
जिन्होंने स्वयं सूरज बनाया, स्वयं चंद्रमा बनाया। अरे नेचर को जाके देखो, वो गुरुजी हैं। गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं कईयों को। डोंट रन आफ्टर दीज थिंग्स, एंजॉय द ब्लिस, रिजॉइस, एंजॉय टू द कोर। फिर आप ओम को देखते हो, ओमकारेश्वर ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੇ ਪਾਸ ਬੈਠੀ थी डिफेंस कॉलोनी में, some singer had come, so sitting with गुरु जी, and ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੰਗਰ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਭੱਜੇ ਗਏ ਬਾਹਰ। I kept on sitting with गुरु जी, अंदर से पता टीस सी उठी, अरे यार सेलिब्रिटी को सेलिब्रिटी तो गुरु जी ने बनाया, सब कुछ तो गुरु जी ने किया। सारे भज गए बाहर गुरु जी ने छड़ के। तो गुरु जी ने सिर्फ स्माइल दी थी, स्माइल। स्माइल में सब कुछ समझ आ जाता था क्या कहना चाहते हैं। किसी को भी कोई प्रसिद्धि मिली है, गुरु जी ही देने वाले हैं। अपने गुरु को सबसे ऊपर रखना चाहिए। तो इस तरह से एक वाक्य आता है महाशिव पुराण में, भिखारियों को भिक्षा देने से शिव जी अधिक प्रसन्न होते हैं। गुरु जी ने क्या ना, तानू नहीं पता कौन किस पेस च आंदा हैगा, नहीं दे सकते ना दो, हाथ जोड़ दो। ठीक है, गलत नहीं बोलना। क्योंकि महाशिव पुराण में हमने देखा शिव जी ने इतने चरित्र दिखाए, कभी किस रूप में चले जाते थे, कभी किस रूप में चले जाते थे। गुरुजी ने भी, बिल्कुल हम पढ़ते हैं ना सत्संग में, बाद में सुनते हैं ना, बाद में I'm really sure गुरुजी आए थे, I'm really sure। तो गुरुजी आते हैं। वैसे भी अपनी लाइफ में भी आप, क्योंकि आजकल वो तो है, पखंड भी बहुत है ना, किसी को नहीं दे सकते ना दे, हाथ जोड़ दें। क्योंकि ये ना हो कि कुछ हमारे मुंह से गलत वाक्य निकल जाए और किसी के मुख से फिर ऐसी चीज हमारे ऊपर निकल जाए। जैसे एक सत्संग था, वो सत्संग पूरा तो क्या मैं क्या सुना पाऊंगी, एक ही मतलब उसमें कि एक गुरुजी ने जब आंटी शी वाज रियली एफ्लुएंट एंड वो डे मतलब लिटरली देन शी हैड लॉस्ट एवरीथिंग। गुरुजी ने कैसे याद कर तेरे को कोई ऐसे तो किदा फटकार के कहता सीगा, थोड़ा जिहा ही कुछ दे दिंदी तो ओदे श्राप करके होया। तो हमने क्यों किसी से बद्दुआ लेनी है ना, बद्दुआ लेने की जरूरत ही नहीं। ना आह लीजिए ना वाह लीजिए, पीछे शेर भी पढ़ाया था ना गुरुजी ने। सो इस तरह से हर चीजों को जिंदगी में उतारना है। शिव जी कहते हैं, जब जब हमारे भक्तों पर कोई कष्ट पड़ा है, तब तब हमने स्वयं दुख उठाकर उन्हें आनंद प्रदान किया है। देखो स्वयं दुख उठाए, गुरुजी ने उठाए ना दुख, जब साथ में बिठाते इतना हाय हाय करते थे। डिफेंस कॉलेज में कितने बारी वो संगत चली जानी तो गुरु ने 2:30-3 बजे बिठाने, गुरु वॉमिट करते थे। एक बार तो गुरु को इतना गुस्सा आया, वो अपने वो सेवक होंगे कितना ताड़ी छुट्टी कर देनी हैगी, तो कुछ विघन डाल रहे थे। गुरु कहते मेरी भक्ति च विघन ना पाया करो। तो गुरु जी ने बहुत दुख उठाए हैं, हाय हाय स्वयं किया, पर संगत के साथ बैठ के हमेशा मुस्कुराए, यही सिखाया। हमने उस दिन पढ़ा ना द लॉस ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड में, फेस एवरीथिंग ब्रेवली विद अ स्माइल। तो गुरु जी प्रैक्टिकली सिखाते हैं। पता है दुख है, गुरु ने ताई के ना जीना सौखा थोड़ी हैगा, पर पाठ हर चीज ठीक कर सकता, पर होप नहीं छड़नी हैगी। तो वो ही है, जिंदगी में दुख आते हैं, सफरिंग्स आती हैं, फेस इट, because we have no choice. We have all of us have come to ease our karmic baggage, लेना देना खत्म करना है, new lessons, and we have to be अपनी सोल की कैसे प्रगति प्रोग्रेशन करनी है। स्माइल नहीं छोड़नी चाहिए। गुरु जी की आपने स्माइल देखी ना वीडियोस में, कितनी प्यारी स्माइल है, कितने विनम्र भाव से हर एक को हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहे हैं। सारी सृष्टि के मालिक, तो हमें किस चीज की, हमारे पास क्या है जिसका हम अहंकार करें? कुछ भी तो नहीं है। इंसान एकदमी अगला सांस ना आवे तसी तो जी भी नहीं सकते, तो किस चीज का अहंकार? और गुरुजी ने कैसे, कभी किसी को देखा अपने हाथ से ऐसा ऐसा इतना बार 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 प्रसाद देना? इंसानी चोले में आके भी उन्होंने अपने शरीर का कतरा कतरा दे दिया, कतरा कतरा, यही सिखाने के लिए कि ह्यूमन बॉडी इज रियली प्रेशियस। हमें भी सीखना है, जितनी मेहनत कर सकते हैं करनी चाहिए। गुरुजी ने हर पल स्वयं इधर बैठे होते थे, पता नहीं कहाँ कहाँ कल्याण करते थे। जब गुरुजी ने कई बारी गोदी में सर रख के लेट जाना, सच में यही आता था दिमाग में, ओ माय गॉड, ईश्वर लेटे हुए हैं, ईश्वर लेटे हुए हैं, बार बार ये ईश्वर लेटे हुए हैं। वे गुरु जी कहना, देख मैं घूमे आया, मैं तो कल्याण भी करे आया। वो चादर पूरी ऊपर लपेट में, देख मैं घूमे आया। इस तरह से गुरु जी ने, पता ही है हमें सबको, कभी नहीं सोते हैं गुरु जी।
कहते रब सो जाए तब प्रलय ना आ जाए। गुरु जी के स्वयं के ही वचन है ना। और इस तरह से गिरजा माता जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो लोग गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं वे कल्प भर भटकते रहने पर भी कभी ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। ये गिरजा माता ने खुद कहा। जो गुरु के वचन को मिथ्या समझते हैं, और शिव जी की महिमा करोड़ों वर्ष तप करने पर भी कठिनता से नहीं जानी जा सकती। वे शरीर धारण कर अनेक प्रकार की लीलाएं रचते हैं तथा संसार के जीवों की भांति, कहते हैं संसार के जीवों की भांति प्रकट होकर अपने भक्तों के कार्य पूरे करते हैं। कार्य पूरे किए ना, शरीर लेकर आए ना, तभी तो गुरुजी ने कहा मैं शरीर की लितर मैंने हाड़ मास का पुतला ही समझ लिया। इन्होंने की पता इना कल कौन बैठा। विष्णु जी भी कहते हैं शिव जी की भक्ति आनंददायक है। मैं उन्हीं की शक्ति से सब कार्य करता हूं तथा उन्हीं की कृपा से मुझे ये चक्र प्राप्त हुआ, सुदर्शन चक्र प्राप्त हुआ ना विष्णु जी को, सब उन्हीं की कृपा से, जिस जिसको जो भी प्राप्त हुआ। और शिव जी की भक्ति के बिना ये संसार भर का बखेड़ा व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है अगर भक्ति नहीं है शिव जी की। असंख्य लीला है उनकी, असंख्य। कहते हैं वे लोग भक्ति भाग्यशाली हैं जो शिव जी की भक्ति करते हैं। शिव जी की भक्ति तीनों लोकों में भाग्य से ही प्राप्त होती है। तो कुछ तो गुरु जी की कृपा से अच्छे कर्म किए होंगे ना, जो गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। तो अपने आप को कोसना नहीं चाहिए। जिंदगी में जितने भी दुख आए ना, ये याद कर लेना आप किसकी शरण में हो। तो सबसे बड़ी चीज है, गुरु कहते गुलाब ना कंडा भी तो लग गया ही हुंदा ना, ये कहते हैं गुरु जी। सो गुरु जी के होते जितनी भी अगर सफरिंग भुगत भी रहे तो अच्छा ही है, क्योंकि दोबारा से वो अवेयरनेस नहीं मिलेगी। गुरु कहते खरे केड़ा जन्म मिले, कुछ नहीं पता इंसान को, क्योंकि संसार में शिव के समान सहायक है कौन। शिव जी भक्ति तप के अधीन है। तो देखिए तब तो उस तरह से थोड़ी करना पड़ रहा है कलयुग में, ये सबसे अच्छी बात है ना। कलयुग कीर्तन प्रधान, भक्ति एवं तप के अधीन, दया के सागर, समस्त संसार के स्वामी है। और शिव जी ने ना खुद भी कहा शिव पुराण, कहते संसार में ना दुख एवं सुख जैसी कोई वस्तु है नहीं वैसे कोई। कहते ये संसार समुद्र के समान है जिसमें दोनों प्रकार का जल है। तृष्णा, डिजायर्स, तृष्णा उसकी लहर है और बिना धर्म के कोई इसे पार नहीं कर सकता। मतलब दुख सुख जैसी कहने का मतलब कोई वस्तु है नहीं, ये अपने कर्मों का ही है। बिल्कुल गुरुजी के साथ बैठे थे तो एक और थे, कुछ बहुत बड़ी चीज हुई थी, न्यूज में भी बहुत आया था। आई वुड नॉट लाइक टू टेक इट्स नेम, बट तो गुरुजी इतना कितना इनोसेंट भी मारे गए, ये गुरुजी कहते कमलिए कर्मा दा खेल है। कहते हैं एवरीथिंग हैज अ रीजन एक्चुअली। कहते हैं शिव जी कर्मों के साक्षी तथा सबको जीवन दान देने वाले हैं। और यदि शिव जी किसी को कोई सेवा करने की आज्ञा देते हैं ना, तो सौभाग्य समझो, अहंकार मत करो, बी हम्बल। ये तो उनकी कृपालता है, कोई सेवा के लायक थोड़ी उनके। कहते हम बोलते ना ऐसे ऐसे हुआ, गुरुजी ने ये बता दिया, क्योंकि वो सारे कर्मों के आपके साक्षी हैं तथा जीवन दान देने वाले हैं। कौन जीवन दान देता है? गुरुजी ने जीवन दान भी दे दिया, समय से पहले भी ले गए, वो भी कल्याण ही किया। क्योंकि गुरुजी कहते पता नहीं खरे केड़े माड़े कर्म होर करने से ने, तो गुरुजी जब टाइम से पहले भी ले जाते हैं वो भी कल्याणकारी है। क्योंकि शायद उस आत्मा ने पता नहीं, मे बी अगर किसी ने बेड रिडन होना हो तब गुरुजी ले जाए, या पता हो आगे जाके इसके कर्म बहुत माड़े होंगे तो फिर कहाँ इसका कैसे ये अपने उतारेगा, तो वो पहले ले जाते हैं। कल्याण ही कल्याण है, जो गुरुजी करते हैं उसमें कल्याण ही है। ये यहां तक लिखा महाशिव पुराण में कि जो मनुष्य हमारा दर्शन किए बिना भोजन कर लेता है उसके समान पापी नहीं किसी को समझना चाहिए। तो क्या मतलब है इसका? हर पल अपने गुरु को याद करें तो फिर ऐसा कोई पल ही नहीं होगा। जैसे गुरु जी ने कहा लिपस्टिक लगान वक्त भी रब ही याद आए, अपने गुरु का चेहरा ही सामने आए। क्या मतलब है? इट्स नॉट नेसेसरली जब आप लिपस्टिक लगाते, कोई ऐसा वक्त हो जब आप कुछ भी करते हो बस अपने गुरु की याद में, यही है। हर कर्म अपने गुरु को ही ऑफर कर देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि माड़े कर्म करी जाओ तो वो भी ऑफर करते जाओ, नो नॉट लाइक दैट। शिव जी ने करोड़ों पापी भक्तों को मुक्ति प्रदान की है।
तथा अपने भक्तों के निमित्त, कल्याण के निमित्त करोड़ों अवतार धारण किए, और इस तरह से मुक्ति प्रदान करने वाले शिव जी ही हैं। वो हानि लाभ जीवन मरण, कहते वर्षा अकाल, यश निंदा पाप पुण्य, जय पराजय, उत्पत्ति प्रलय, नरक स्वर्ग आदि बातें भगवान सदाशिव के ही अधीन हैं। कहते सब कुछ उनके ही अधीन है, सब कुछ। और इस तरह से ये भी बताते हैं, कहते हैं ब्रह्मा जी से बताते हैं, कहते नारद, पहले प्रत्येक मनुष्य असंख्य जन्म पर्यंत हमारी पूजा करके विष्णु जी की भक्ति प्राप्त करता है, फिर बहुत जन्मों तक विष्णु जी की उपासना करके पश्चात शिव जी की प्रीति उत्पन्न होती है। तो देखिए कितने जन्म लग जाते होंगे, तब जाके शिव जी की भक्ति प्राप्त होती है। देखिए जो अखंड शिव पुराण है, जो शिव जी ने स्वयं, शिव जी गुरु जी ने स्वयं वो साइन करके दिया था, उसमें कितनी बारी वो नाम आता है निर्मल। निर्मल तो गुरु जी इसी नाम से अवतरित हुए ना। कहते ये निर्मल पुराण शिव जी ने कहा है, और व्यास जी ने तो बस इसको संसारी जीवों के उपकार के लिए ना संक्षेप में कर दिया उसको। सदा निर्मल चित्त वालों को शिव की प्राप्ति होती है, और ये बार बार लिखा है। कलयुग में शिव पुराण के सिवाय दूसरा धर्म मनुष्य को मुक्ति साधन करने वाला नहीं है। सदा शिव ही महास्थान और परम धाम कहे हैं। शिवलोक सब लोकों से ऊपर है, और ये जो महाशिव पुराण है ना, ये प्रत्यक्ष शिव रूप है। महादेव सर्वज्ञ और जगत के ईश्वर हैं। उसमें यह भी लिखा है, गुरु की कृपा से मोक्ष प्राप्त होता है। और ये खास लाइन लिखी है उसमें अखंड वाले में, कि ये सब कुछ सत्संग से ही प्राप्त होता है। तो देखिए सत्संग की कितनी महिमा है। शिव ही नित्य आनंद रूप, शिव शक्तिमान अमृतमय पुरुष हैं। अमृत ही निकलता है ना शिव जी में, गुरु जी में। जब भी गुरु जी अपने आप को खुद ही तो सेवा करवाते हैं, कितनी देर वो अमृत अमृत मॉइस्ट हो जाते थे हैंड्स उस अमृत से, और इतनी डिवाइन फ्रेग्रेंस व्हिच वुड नॉट गो फॉर सो मेनी डेज, कपूर गौरव। सो इस तरह से सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, सिर्फ उन्हीं में से आती है ऐसी डिवाइन फ्रेग्रेंस। व्यास जी भी कहते हैं, मैं निर्मल शंकर को नमस्कार करता हूं। तो देखिए जो अखंड, जो बहुत बड़ी है, उसमें बहुत बारी नाम आता है निर्मल। उसी निर्मल नाम से गुरु जी अवतरित हुए। कहते हैं इसी तरह से सगुण रूप में शिव और शक्ति दो नामों से प्रकट हुए। फिर वो ही है कि इस तरह से महाशिव पुराण जो है, अगर आप जानना चाहते हैं शिव जी की लीलाएं, उनके असंख्य चरित्र, तो महाशिव पुराण जरूर पढ़नी चाहिए, जरूर पढ़नी चाहिए। महाशिव पुराण में एक चीज ये भी लिखी है, कहते हैं अगर किसी को कोई भी अपने पाप काटने के लिए उपाय मिले ना, तो सिर्फ बैठे नहीं रहो, उपाय करो। तो गुरुजी ने उपाय बताया ना, उनमें से एक उपाय क्या है? सत्संग करना। क्योंकि सुनने वाले और बोलने वाले दोनों का कल्याण होता है। क्योंकि देखिए पता नहीं जाने अनजाने में कितने कर्म हमारी रूह करके आई होगी। अगर हमें मौका मिलता है अपने इस कर्मों को खत्म करने का, उसका नाश करने का, तो हम क्यों ना करें। और हमें क्या जरूरत है फिर पंडितों के पास जाने की, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाने की, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की, अनटिल गुरुजी किसी को स्वयं डायरेक्टली ना बोले, वो बात अलग है। क्योंकि गुरुजी ने उपाय बता दिए कि कर्मों को काटने का। एक महाशिव पुराण, सत्संग करना, शब्द बानी सुनना, और उसके ऊपर जो गुरुजी ने सबसे ऊपर कहा, अरे बंदे बन जाओ, ह्यूमन बीइंग्स बन जाओ अच्छे। जो अच्छा इंसान अगर बनने की इसमें कोशिश कर, उसमें सब कुछ आ जाता है। पर उसमें छोड़ना पड़ेगा ना, गलत कार्य छोड़ने पड़ेंगे, निंदा चुगली छोड़नी पड़ेगी, फिर अहंकार छोड़ना पड़ेगा, क्रोध छोड़ना पड़ेगा, लोभ छोड़ना पड़ेगा। तो ये मांग ऑफर करना है, तो गुरु जी को क्या ऑफर करना? गुरु जी ने थोड़ी चाहिए था। गुरु जी कहते कंजर बादाम रख देंगे है कि गुरु ने बादाम चाहिए। वही चीज है ना, कोई चीज फॉलो करते हैं, वही ट्रेंड फॉलो करते हैं। गुरु को तो गरीब लोग पसंद आते हैं, क्योंकि वो जो चीज रखते हैं ना अपनी सच्ची सुच्ची कमाई से और बड़ी सिंप्लिसिटी से रखते हैं। गुरु कहते उथे तो मैं पहले ही जानना। आप जितने मर्जी बड़े सत्संग करा लीजिए, क्या पता गुरु जी शायद किसी एक भगत के लिए उधर आ जाए, उसके बाद थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। वो उनकी मौज है कितना बैठना है। गुरु जी कहते कदी कहते गुरु है, कदी कहते गुरु नहीं है, वो तो बात किट्टी पार्टी बनाने लग जाते हैं, गल्ला करने लग जाते हैं।
तो फिर क्या लेके गए आप घर? अगर आपने उधर वही करना है तो वो फिर आप यू शुड जॉइन किटी पार्टीज ना फॉर दैट इफ यू वांट टू रियली हैव अ गाला टाइम। क्योंकि वो गुरुजी ने वक्त दिखाया है, वक्त दिखाया है सत्संग कैसे किए जाते हैं, कैसे डूबना होता है सत्संग में। क्योंकि जो सत्संग करवाते भी हैं, बेसिकली इट इज नॉट फॉर यू, इट इज फॉर दैट सोल, जो आके शायद गुरुजी के साथ जुड़ जाए, कल्याण हो जाए। दूसरों को मौके देने चाहिए। इस करके सत्संग, जब भी सत्संग सुनवाते हैं, उसको पहले प्रायोरिटी दे दीजिए। क्योंकि अद्धे लोग तो गुरु जी कहते उठ के चले जाते हैं। तो फिर इस तरह से अगर सत्संग सुनवाना है, नहीं तो मत सुनवाइए, फिर आप शब्द बानी लगा दीजिए। जरूरी नहीं है। गुरु जी कहते टेक्निक नहीं फॉलो करी दी हुंदी, कंजरां नूं बोल, प्रोसीजर नहीं फॉलो करीदा हुंदा, यू नो क्योंकि गुरुजी स्वयं स्वयं इतने प्यार से सुनते हैं। और यही देखते थे रब रब कैसे डूब के सुनते हैं, हम्बलनेस से। गुरुजी ने हम जो सिखाया है ना, उस पे चलना है। तो ये शिवरात्रि की, महाशिवरात्रि की रात क्या है, नाइट ऑफ इट्स लाइक अ वेक अप कॉल। इंट्रोस्पेक्ट करना है, रेट्रोस्पेक्ट करना है, अंदर की ओर जाना है। क्योंकि वो अंदर बैठा है, हमारे अंदर बैठे। हम कैसे कितने सुंदर सुंदर आसन बिछाते हैं। अरे हम कहते हैं, फिर कहते हैं गुरु अंदर है। अंदर ही ताड़े चुगली निंदा, कैसे कैसे बिठा सकते हैं आप गुरु जी को अंदर अपने? अरे दिल के अंदर मन की जोत। गुरु जी ने कहा ना, जोत एक टाइम जरूर जलाई दी है। वो तो कहा गुरु जी ने। गुरु जी कहते वो तो, हाँ, गुरु जी ने ये भी कहा था, मैं साथ में बैठी थी, शामी जोत जरूर जलाई दी। क्यों? क्योंकि हमें पता है ना, अर्थ की वाइब्रेशन चेंज होती है। पर उससे पहले मन की जोत, आत्मा की जोत जलाएं। जो गुरु जी ने कहा है उन्हीं पर चल लें। वही वही है मार्ग, वही है। किसी दा माड़ा ना करो। गुरु कहते ब्लैक मैजिक करी फिरते सारे, अपने तेरे गुरु ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਮੈਨੂੰ मारन की कोशिश की थी, बहुत कुछ गुरु जी गंदी है ना दुनिया। हमने पढ़ा ना, लॉज ऑफ स्पिरिट, इविल हो गए हैं लोग। और ये भी याद रखना, हर संगत में किसी के पीछे नहीं लगना। ये गुरु जी कहते हैं, बी अलर्ट, बी विजिलेंट। सो यही है बस। जिस तरह से आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाएंगे, हर आत्मा को गुरु जी ने हक दिया है डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का, तो आपको सोझी मिलेगी। किसी के पीछे इनामर होके क्या जरूरत है पढ़ने की? यू नो कुछ भी नहीं है। बस अपने रब के पीछे पढ़ना है, गुरु जी के पीछे पढ़ना है, धीरे धीरे। और जो कई लोग बहुत जल्दी करते हैं, ये नजर आता है इनको, ये होता है, हमारे साथ क्यों नहीं होता? आप हर एक की जर्नी डिफरेंट है। जिस याद रखना, जिसको कुछ नहीं मिलता उसको सब कुछ मिल जाता है। और जिसको बहुत छेती 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 मिलता है, तो फिर आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत वो वाली बात है, फैसिनेट होने वाली बात है। जो कुछ नहीं मांगता वो चुप रहता है, क्योंकि वो अपना सब कुछ गुरु पे छोड़ देता है। उसको पता है मेरे गुरु मेरी आत्मा के लिए आए हैं, मेरा भुगतान वो ही कराएंगे। और ना ही कभी, गुरु जी कहते रब नूं कदी गालां नहीं कड्डी दियां हुंदियां, सब कर्मा का चक्कर है। तो ये जो महाशिवरात्रि का वो पर्व है, हमने गुरु जी की, जो गुरु जी हमसे चाहते हैं उस पे चलना है, उस पे चलना है। अगर आप ध्यान से सोचिए, जरा ध्यान से सोचना जरा, जिनकी विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शेषनाग जी, इतने देवतागण, इतने योगी लोग, ऋषि मुनि जिसको ध्याते हैं, वो हमें अपनी महफिल में बैठने का मौका देते हैं। कितने दयालु हैं, परमानंद स्वरूप। अरे वो तो अपने ही स्वरूप में मगन रहते हैं। जितना गुरु जी ने एक बार कहते हैं, पता है ए मेरा असली रूप थोड़ी, मैं तो बहुत हैंडसम हैगा। अरे मैं एक पलक झपका तो किन्ने युग निकल जान। तो देखिए गुरु जी, यही हुआ था जब गुरु जी मेरे चंडीगढ़ के बाद जब गुरु जी डिफेंस कॉलोनी भी आए थे, यही हुआ था। आत्मा ने यही कहा, ये रब है भाई, रब है ये, ही इज गॉड, ही इज गॉड। गुरु जी रब है, जिसको सारी दुनिया मानती है। वो रब आपको मिल गए हैं, हम सबको मिल गए हैं। प्यार ही करना है। गुरु जी इज नॉट इन टेक्निक, नॉट इन प्रोसीजर, नॉट इन रिचुअल्स। किद्दां कर लिए गुरु जी कहते जो सत्संग करते तो मेन्यू बनाई फिरते है नहीं, जिदा कोई इतने कोई होटल का खाना हैगा। आपको पता तो है, सब कुछ तो पता है। आपके सामने वो फोटोज हैं, वीडियोज हैं, किस तरह का लंगर होता है। गुरुजी अगर पर्सनली किसी को गाइड करते हैं वो बात अलग है। लंगर लंगर है, लंगर में प्यार है।
अच्छी वो उतनी डिवोशनल वाइब्रेशंस होती हैं। लंगर इज नॉट दैट काइंड ऑफ फीस्ट जिसको आप वैसे पार्टीज में रैलिश करते हैं। ये आत्मिक खुराक है। सो हर चीजों का जिस तरह से गुरुजी बुलवाते हैं। सो शिवरात्रि है कल। लेट इट बी द बिगिनिंग ऑफ न्यू लाइफ, क्योंकि ये महाशिवरात्रि कितनी स्पेशल है। बहुत बहुत दुनिया को गुरुजी ने अब जोड़ दिया है। द नाइट ऑफ सेलिब्रेशन, द नाइट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, द नाइट ऑफ वेकफुलनेस, यही है। सिर्फ हम उस ताम झाम में ना रह जाएं, सिर्फ ये भी देखें कि ये महाशिवरात्रि की रात है क्या। दिस नाइट इज फुल ऑफ डार्कनेस, बट वही है ना, सब जगह वो ही है। लाइट में भी वो, डार्कनेस में भी वही। हर चीज शिव जी की है। जो चीज नजर आए, जो ना नजर आए, वो भी शिव जी ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो स्वयं शिव जी नहीं है। सो जो भी गुरुजी हमसे चाहते हैं, यही कहते हैं। गुरुजी आप ही करवाने वाले हैं। जाने अनजाने में बहुत 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 गलतियां होती हैं गुरुजी, क्षमा कीजिए। पर जानबूझ के हम गलतियां ना करते जाएं और सब चीजों का बोझ उनके ऊपर ना डालते जाएं। गुरु की तरह रब ਨੂੰ भी तो रिलैक्सेशन चाहिए है ना। आजकल तो गुरु जी की छोटी 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 चीजें बोलते हैं, वो तो उनकी कृपा से, पॉजिटिविटी से पूरी हो भी जाती है। पर सोचिए, एक लाइट ऊपर से जिसको देवी देवता जाने थोड़ी दे रहे थे, हाँ प्रभु आपको जाना पड़ेगा। गुरु कहते कोई आनो तैयार ही नहीं सी, तो मैनू आना पिया। अरे कौन आता फिर उनके सिवा। इतना भार, पूरी सृष्टि का भार कोई उठा सकता है। इतनों के कर्म अपने ऊपर ले दिए। हम तो बड़े मजे से कहते हैं गुरुजी मेरा सिर दुखदा पे प्लीज ठीक कर दो, गुरुजी मेरा पेट दुखदा पे है। नहीं इंडल्ज करना इन चीजों में। कितनों कितनों के कल्याण। और सिर्फ ये यूनिवर्स थोड़ी है गुरुजी के पास, कितने और भी तो असंख्य अखंड कितने सारे यूनिवर्सेस हैं। गुरुजी ने सबका देखना है। क्षमा याचना ही मांगनी चाहिए। अपने आप को और ऊपर उठाने का प्रयत्न करें, जो गुरुजी द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड के द्वारा करवा रहे हैं। हमने उसमें सब कुछ पढ़ लिया। They literally are beseeching and imploring Wispy and Ratuji, beware, be careful of your karmas। भुगतान मुश्किल है। हम सोचें गुरुजी सब कुछ कट्टी जान दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है। उनके बनाए लॉज हैं। आपको एक एक चीज नहीं बताएंगे। अपने कर्मों को खुद देखिए, सेल्फ एनालिसिस कीजिए। उसमें बताया ना, कन्फेशन किसी और के आगे नहीं करना। हु इज द प्रीस्ट टू कन्फेस, टू फॉरगिव यू, ही माइट बी मोर सिनर देन यू। तो ये क्यों पढ़वा रहे हैं गुरुजी? ताकि हम कर्मों को ध्यान से करें, क्योंकि ईश्वर के बनाए लॉज हैं। तो फिर ऐसा तो फिर उस तरह से तो फिर सबको माफ करना पड़ेगा ना। जिसके जैसे कर्म है उस प्रकार से परमात्मा को करना पड़ता है। और ऑलरेडी गुरुजी ने बहुत कर दिए। गुरुजी कहते करोड़ों जन्म भी ले लो, तुसी मेरा देना नहीं दे सकते। बार बार बुलवाते ना गुरुजी। जब गुरुजी सोफे पे लेटे हुए थे, गुरुजी ने अपने कानों को हाथ लगाया। तेने पता है रब नूं तक कन्ना दा भी शुक्र करीदा है। हमें बहुत शुक्र करना चाहिए, हर चीजों का शुक्र करना चाहिए गुरुजी से। डेलिबरेटली जानबूझ के गलतियां ना करें। गुरुजी कहते उसमें लिखा है ना, यू कैन फूल गॉड ऑलमाइटी। कैन वी फूल गुरुजी? कैन वी फूल गॉड ऑलमाइटी? कि हम सत्संग में जाके दिखा रहे हैं वेरी पायस, और आके हम क्या क्या चीजें करें। ही नोज एवरीथिंग। वो शिव तत्व अंदर है। सोल कीप्स अकाउंट ऑटोमेटिकली। भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है, सब कुछ है। तो कर्मों को ध्यान से करना है। गुरुजी मतलब निरा पाठ भी तो गुरुजी ने यही किया ना। निरा पाठ भी बंदे ने अहंकारी बना देता। अगर आप सिर्फ पाठ ही करते रहोगे, कर्मों की तरफ ध्यान ही नहीं है, फिर ऐसे कैसे? यू गॉट टू मेक बैलेंस, पाठ का भी, कर्मों का भी। और गृहस्थ आश्रम में तो गुरुजी ने वैसे ही कहा है। बहुत अच्छी सीख दी है। कर वाला कर वाली दी, कर वाली कर वाले दी, तो बच्चों का इकट्ठे पालन करो। और जो सिंगल पेरेंट है, गुरुजी भी उनको शक्ति देते हैं। बिल्कुल सब कुछ गुरुजी करवाते हैं। सब कुछ कर्मों का ही चक्कर है। शिव जी ने बोला खुद, दुख सुख जैसी कोई चीज है ही नहीं बेसिकली। ये सब कर्मों का चक्कर है। बस उसको हमने ध्यान से करना है। और जो गुरुजी जिस तरह से भी गुरुजी ने बुलवाया है, मेरे बोलने वक्त बहुत बहुत गलतियां भी हुई होंगी, मुझे माफ करना। बट it was just and only Guruji's divine energy which was speaking. Because Shilpi ji and Ekta ji know that
ये 11th आवर पे भी हुआ है। वी हैड डिसाइडेड कि बुक रीडिंग होगी और उसके बाद चलो ये जैसा भी होगा। सच में नहीं सोचा था, बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसा गुरुजी बुलवाएंगे। यही चीज है ना, जब उन पे छोड़ देते हैं फिर वो अपने हिसाब से ही करवाते हैं। कुछ नहीं पता था कितना लंबा बुलवाएंगे, क्या बुलवाएंगे। And I was like, who am I to speak? I'm not even a speck of dust, man. I'm nothing. I'm the worst, you know, out of all, of every one of you. मैं क्या बोलूं? I'm fumbling. सब कुछ गुरुजी करवाने वाले हैं। तो यही है, इसी को कहते हुए विराम देते हैं। बोलने में प्लीज मुझे क्षमा कीजिए, नहीं पता होता क्या है। It's just his energy, what messages he wants to give. So we should just follow that. And we should just look forward to celebrating this beautiful night, beautiful night. जो जहां है, जहां बैठा है, जैसे भी जिसका है, पूरा आनंद उठाइए। महाशिवरात्रि जो साल में एक ही बारी आती है। शिव जी भी तो देखो कितने कितने साल स्थिर रहे ना। ये सब कुछ शिव ही है। हर इंसान ये सोचे ना, एवरीबडी सोचे आई एम शिवा, ये वी ऑल आर शिवा, शिव तत्व हमारे अंदर है। तो फिर हम कभी भी गलत कार्य नहीं करेंगे। So thank you, Guruji, for this Mahashivratri session, which really happened with your grace. आपकी ब्लेसिंग से ही सब कुछ होता है, करने कराने वाले आप ही हैं। सबका कल्याण हो, सबका ही कल्याण हो इस दिन, सबका ही कल्याण हो। और दुख तो हमारी जिंदगी में कभी भी उस तरह से कम नहीं होते हैं, पर हमारा नजरिया जरूर गुरुजी चेंज करवा देते हैं, बदलवा देते हैं दुखों को लेकर। आप फिर ऊपर उठ के सोचते हैं, जैसे गुरुजी ने कहा, दुनिया च रहंदे हुए भी दुनिया ते ऊपर रहना सीखो। जिसको ये पता लग गया तो जीते जी मोक्ष मिल गया, कमल बन जाओ। दुख भी आएंगे, एलिगेशंस भी लगेंगी, हो सकता है इलनेस भी आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, पर कहते हैं ना, तेरा पाना मिठा लागे। जो गुरुजी अपनी रजा में कराते हैं, बस एक ही आना चाहिए, बस आपकी रजा में हो रहा है गुरुजी, आपकी रजा में हो रहा है। बाबा कहते हैं ना फकीर में, गिव योर बेस्ट टू ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिजल्ट, एक्चुअली लेट गॉड डिसाइड। सो यही बात, किसी के लिए भी वेंजेंस नहीं रखना है, मैलिस नहीं रखना है, क्योंकि जब गुरुजी सबको माफ करने वाले हैं तो हमारी क्या औकात है। और सच में वी आर रियली थैंकफुल कि हमें अवेयरनेस दी गुरुजी ने उस कलयुग में। वो स्वयं शिव जी को, सदा शिव जी, देखिए वो जो निर्गुण रूप में है ना, वो सर्वत्र व्याप्त है। वही है, वही शिव जी, वही डिवाइन लाइट सबसे ऊपर के ऊपर है, जो वो नीचे आई। इतना कभी आपने पढ़ा था, कभी कभी सुना था किसी से कोई इतना बाहर संभाल सकता है? ये सिर्फ स्वयं शिव जी ही संभाल सकते हैं। द लाइट, द लॉर्ड शिवा, किसी भी नाम से आप उनको पुकार लें, निर्मल शंकर जी, कुछ भी आप कह लें उनको, बिकॉज बेसिकली गुरु जी इज लव। प्यार से पुकार लें, कुछ भी पुकार लें, गॉड एंड लव सिनोनिमस। गुरु जी सिर्फ सबसे प्यार चाहते हैं। अच्छे कर्म करो, ह्यूमन बींग्स अच्छे बनते रहो, उन्हीं में से सब निकले हैं, उन्हीं के सब अंश हैं। अच्छे कर्म करते जाइए, प्यार से रहना है। और ठीक है, कर्म भोगने पर मुश्किल आती, हिम्मत ही मांग सकते हैं। हर किसी को वो देख रहे हैं। और कई बार लगता है ना हमें, गुरु जी कुछ नहीं कर दे पे, वो सब देख रहे हैं, वो आपको निकलवा रहे हैं इन चीजों से। क्योंकि नहीं तो फिर कुछ रह गया तो फिर उन्हीं के बनाए लॉज है ना, दोबारा से आना पड़ा। अरे देखिए रामचंद्र जी, उन्होंने ये भी बोला था कृष्ण जी और राम जी को, तुम जब अवतार लोगे ना, विष्णु जी को क्या बोला, तुम अवतार लोगे, तुम्हारी रक्षा के लिए आएंगे। देखिए कैसा स्वरूप हनुमान जी का धारण किया, उनकी मदद की, राम जी की संहार करने के लिए रावण जी का, और देवता लोग सारे वानर बन के आ गए। सब कुछ है उसमें, सब कुछ है। गुरुजी ने एक सबसे बड़ी बात कही है, मैं किसी को श्राप नहीं देता। जिसने भी महाशिव पुराण पढ़ी उनको पता होना है, भरी हुई है, इट्स रिप्लीट विद जितने भी कर्सेस हुए, वही था माध्यम देने का जब भी क्रोध हो जाते थे। तो गुरुजी इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, किसी को चाड़ भी लगा देते हैं फिर बच्चे की तरह। मतलब कैसे मैं बताऊं, कैसे गुरुजी के बहुत रूप हैं। गुरुजी ने मतलब बच्चे वाला रूप भी अपना दिखाया, इनोसेंस से भरे हुए हैं, सब कुछ है।
गुरुजी मतलब गुरुजी क्यों कहते मैं श्राप नहीं दिंदा किसी ਨੂੰ? गुरुजी मैं की श्राप देना, जो मैं श्राप देन थे धरती ना हिल जाऊ। इन्हां दे अपने कर्म ही सब सामने आणगे। अपने कर्म चंगे रखने हैगे है। ये कभी मत सोचना कि अब हम गुरुजी के शरण में आ गए, जो मर्जी करी जाए गुरुजी माफ कर देंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत चीजें शिव जी ने जो अपने लॉज बनाए उन्हीं में रहना पड़ा। और कई बारी वरदान देके खुद फंस भी जाते थे ना। क्या कहते थे विष्णु जी को? युक्ति लड़ाओ विष्णु, युक्ति लड़ाओ, ताकि वो वरदान निष्फल हो। तो यही है, बोलने को तो वो I really have no words actually. So thank you, thank you, thank you Sangat ji, and have a blissful night tomorrow, the night of awakening. चलो हम सब अभी से ही सुधर जाएं, तब भी कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारा तिल मात्र। थैंक यू गुरुजी फॉर दिस अवेयरनेस। ये जो आपने उस्तत करवाई, आपकी ही जिह्वा है, आपका ही मुख है, हमारा तो कुछ नहीं है। शुक्राना भी आप ही कहलवाते हैं गुरुजी। हर सांस आपकी दी हुई है। सारी संगत का कल्याण हो, सबके ऊपर प्रेम की वर्षा हो। सब देवी देवता होते हैं, आकाश में फूल बरसारे होते हैं। सब जगह ऊपर की दुनिया में भी सेलिब्रेशन होगी, यहाँ भी होगी, सब जगह होगी। तो इसी को लेके विराम करते हैं। थैंक यू एकता जी, शिल्पी जी, संगत जी, थैंक यू एंड हैव अ ब्लिसफुल नाइट। सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।